नमस्कार। वक्त हो गया देश के नंबर 1 शो ताल ठोके का, इस उम्मीद के साथ और इस विश्वास के साथ अब घर पर ही बैठे हैं, स्टे होम हैं, घर बैठ करके एहतियात बरत करके लॉकडाउन का सम्मान करके हमारा शो ताल ठोके देख रहे हैं। तभी लिए हर रोज आपसे मुखातिब हो रहे हैं ताकि सटीक इंफॉर्मेशन हर चीज आप तक पहुंचा सके। इस कारण से हम ऑफिस में हैं। कोरोना को हराकर विश्व चैंपियन बनेगा इंडिया, क्योंकि 5 दिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी बार राष्ट्र के नाम संबोधन किया। पीएम मोदी ने 21 दिनों के व्रत में कोरोना के खिलाफ सबसे बड़ी शपथ दिलाई। आज उस शपथ का पालन करने वाली तस्वीर भी उन्हीं की तरफ से सामने आई। लॉकडाउन के बाद कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें ये देखिए सोशल डिस्टेंसिंग साफ नजर आई। जो कुर्सियां थी 1-1 मीटर की दूरी पर थी। 1 मीटर के फासले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके मंत्री दिखाई दिए। तो रात को, यानी कि जिसे हम कहते हैं ना कि चैरिटी बिगिंस एट होम, कोई भी अच्छा कार्य है वो घर से ही शुरू होता है। प्रधानमंत्री ने आपसे अपील की और उसी वक्त ही वो लागू कहां हुआ, देखिए कैबिनेट की बैठक में। क्योंकि सरकार लगातार दिन रात काम कर रही है, आपात स्थिति में है, तो ऐसे में कैबिनेट की बैठक जरूरी है। और कुर्सियां जिस तरीके से लगाई, देखिए प्रधानमंत्री बैठे हैं, प्रधानमंत्री के साथ जो कैबिनेट मंत्री बैठे हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं। सामाजिक तौर पर दूरी इन्होंने बनाई हुई है, 1-1 मीटर दूर है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं जब प्रधानमंत्री सोशल डिस्टेंसिंग कर सकते हैं, सामाजिक तौर पर दूर रह सकते हैं जैसे वो कह रहे हैं, और तमाम तरीके अगर वो लोगों से मुखातिब भी हो रहे हैं, जहां जरूरी है वहीं पर देखिए ये कैबिनेट की बैठक बुलाई, वरना तो तमाम बैठकें हमने देखा है कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बुला रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री सोशल डिस्टेंसिंग कर सकते हैं, उनके मंत्री दूर दूर बैठ सकते हैं, आप क्यों नहीं, मैं क्यों नहीं, जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं वो क्यों नहीं। ये बहुत अहम संदेश है एहतियात के तौर पर कोरोना से लड़ने के लिए। जिस विश्व शक्ति की बात हम कर रहे हैं, जिस 21 दिनों की शक्ति की बात कर रहे हैं, उसके लिए बहुत जरूरी है कि इस तरीके की परेशानियों से बाहर आकर के हम ऐसी ही तस्वीर, ऐसी एग्जाम्पल पेश करें। 562 टोटल संख्या हो गई है कोरोना के संक्रमित मरीजों की। 40 मरीज ठीक हो चुके हैं, 9 की मौत की खबर है। दरअसल मानव इतिहास में जिंदगी बचाने की यह सबसे बड़ी जंग है हम जिसका जिक्र कर रहे हैं, और 21 दिनों की लक्ष्मण रेखा है, और 21 दिनों की लक्ष्मण रेखा से ही हिंदुस्तान जीतेगा। तीसरा ये, आज नवरात्र भी शुरू हुए हैं, शक्ति की पूजा हम लोग करते हैं। नवरात्र पर शक्ति साधना से कोरोना हारेगा और कोरोना को हराकर विश्व चैंपियन इंडिया बनेगा। 21 दिन में कोरोना को हम हराएंगे और कहीं ना कहीं नया इतिहास बनाएंगे। तमाम मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी हैं, जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, राज्यसभा एमपी हैं। डॉक्टर राकेश वर्मा है, सीनियर डॉक्टर सफदरजंग हॉस्पिटल से हैं। डॉक्टर के हांडा है, जो कि चेयरमैन है ईएनटी मेदांता हॉस्पिटल से। हमारे साथ डॉक्टर एमसी मिश्रा है, फॉर्मर डायरेक्टर एम्स। डॉक्टर अजय आलोक हैं, जेडीयू के प्रवक्ता, वरिष्ठ नेता। वेद भूषण है, फॉर्मर एसीपी। डॉक्टर त्रिवेदी, डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, मैं सबसे पहले आपसे शुरू करता हूं। मुझे याद आता है WHO की कल शाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें वो दुनिया को एग्जाम्पल भारत का देता है कि भारत बहुत अच्छा कदम उठा रहा है। स्मॉल पॉक्स जो दुनिया के लिए इतनी बड़ी चिंता थी, उसने उसको रेडिकेट कर दिया, पोलियो से इस पूरी दुनिया को इम्यून कर दिया। हम उम्मीद करते हैं इस विश्व शक्ति की लड़ाई में कोरोना से भी वो जीत करके निकलेगा। देखिए, निश्चित रूप से भारत ने इससे पूर्व भी कई मौकों पर ऐसी एकजुटता दिखाई है, परंतु ये चुनौती जो इस समय आई है, ये बहुत विचित्र और बहुत विराट है। जैसा कि अपने पिछले संबोधन में प्रधानमंत्री जी ने कहा था, पहले वाले संबोधन में, कि विश्व युद्ध के बाद की सबसे बड़ी चुनौती है, परंतु यदि आज आप इसे देखें तो मुझे लगता है कि यह मानव जाति के ज्ञात इतिहास की सबसे बड़ी चुनौती है। डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड में कभी ऐसा नहीं हुआ कि दुनिया के लगभग सारे देश एक साथ किसी चुनौती से जूझ रहे हों। तो हम समझ सकते हैं कि कितनी विकरालता है इस समस्या में। और इसीलिए मेरे ख्याल से डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री में कभी यह भी नहीं हुआ होगा जब पूरा भारत एक साथ लॉकडाउन हो गया। तो अगर हम इस चुनौती की गंभीरता को समझें, उस उत्तरदायित्व का निर्वहन करें, तभी हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं जो इस 21 दिनों में इस चेन को तोड़ सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जब इसको महामारी घोषित किया, उससे पहले ही हमारी सरकार ने सब प्रकार की प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने शुरू कर दिए थे। सरकार की दृष्टि से अगर आप देखें तो 3 प्रकार की चीजें की जा सकती हैं। एक, संसाधनों की उपलब्धता, एक, रोकथाम के लिए आवश्यक कदम, और तीसरी, जागरूकता। अगर आप देखें तो संसाधनों के लिए लैब टेस्टिंग से लेकर किट्स की उपलब्धता तक सरकार ने बहुत द्रुत गति से काम किया है। रोकथाम के लिए हम देखें तो उसी के लिए यह लॉकडाउन की घोषणा की गई है।
और जागरूकता की दृष्टि से देखें तो जागरूकता का तो स्वयं सारी बागडोर प्रधानमंत्री जी ने स्वयं अपने हाथ में ले रखी है। तो सरकार के स्तर से जो कुछ भी इस जटिल और गंभीर परिस्थिति में संभव है, सरकार पूरी सजगता के साथ कर रही है। परंतु यह भी हमें समझना होगा, जैसे हम शब्द प्रयोग करते हैं सोशल डिस्टेंसिंग, यानी इसमें बहुत बड़ा रोल समाज का है। यदि हम जागरूक नहीं रहेंगे, कुछ ऐसे समझिए, यदि आपको ये पता हो कि बाहर गोलियां चल रही हैं तो हम में से कोई घर के बाहर नहीं निकलना चाहेगा। उसी प्रकार हमें समझना चाहिए कि ये वायरस की बौछार गोलियों की बौछार की तरह है। जितना गोलियों की बौछार के बीच में बाहर निकलना प्राणों को संकट डालने के समान है, उतना ही इस प्रकार की परिस्थिति में बाहर निकलना भी हमारे लिए चुनौतीपूर्ण और हमारे लिए गंभीर संकट पैदा कर सकता है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि गोलियों की बौछार में आप निकलते हैं तो अपने ही सिर्फ प्राणों को संकट में डालते हैं। यहां आप अपने प्राणों के साथ साथ अपने परिवार परिजन अथवा जिससे भी आप मिलेंगे उसके प्राणों को भी संकट में डाल सकते हैं। तो हमें इसलिए इस चीज को समझकर सरकार के साथ पूरा सहयोग और पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ करने की आवश्यकता है। डॉक्टर मिश्रा, कहीं ना कहीं अगर WHO कह रहा है, पूरी दुनिया कह रही है, तो कुछ ऐसा काम, यानी कि हमारी ये हेल्थ सर्विसेज हैं जिस पर इतना विश्वास है, तो डॉक्टर मिश्रा, क्या मैं इसे ऐसे फ्रेज कर सकता हूं कि कोरोना काल में क्या ये मेडिकल सिस्टम की भी सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा? बिल्कुल, ये तो परीक्षा पूरे देश की है, जिसमें सभी सिक्योरिटी फोर्सेस का भी उतना ही दायित्व है और रोल है, उतना ही हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स और बाकी वर्कर्स का है, क्लीनिंग सर्विसेज जो करते हैं उनका है। मैं समझता हूं इतना वृहद रूप से सभी लोगों का जुड़ाव जो इसमें लगे हुए हैं, और साथ में सरकार का, जब प्रधानमंत्री ने जब पिछले हफ्ते एक 22 तारीख के लॉकडाउन की घोषणा की थी, जनता कर्फ्यू की, तो उसी दिन हम लोगों को तो समझ में आ गई थी कि ये पायलट है जो 22 को होगा, उसके बाद एक लंबी लड़ाई के लिए हमें तैयार होना है। और वही कल के उद्बोध में ये हुआ कि 21 दिन का जो ये कर्फ्यू लगा है, जनता कर्फ्यू लगा है, जिसको कर्फ्यू कह दें या लॉकडाउन कह दें, तो मैं समझता हूं कि ये ऐसी परिस्थिति है, जैसे सुधांशु जी कह रहे थे, ये हम लोगों के भी मेडिकल प्रोफेशन में, मैं पिछले 50 वर्ष से इस प्रोफेशन में हूं, इस तरह की हमने कभी हालत नहीं देखी कि दुनिया एक इसमें सबसे जूझ रही है। बड़े से बड़े विकसित देश जिन पर सारे रिसोर्सेज हैं, इतनी सुविधाएं हैं, वो इससे जूझ रहे हैं। और बेस्ट हेल्थ केयर सिस्टम है इटली का, USA का, फ्रांस का, स्पेन का, जर्मनी का और UK का, सब इससे इतना कसके जूझ रहे हैं। तो आज हर देश भारत की तरफ ये देख रहा है कि भारत इस कोरोना क्राइसिस से कैसे उभर के आएगा। और उसमें जो सहयोग 22 तारीख को जनता ने प्रधानमंत्री के आह्वान पर दिया, मैं समझता हूं ये अपने में अभूतपूर्व एक सफलता थी उसकी। लेकिन मंडे को जो लोगों ने किया, उससे प्रधानमंत्री को भी बहुत कष्ट हुआ और हम लोगों को भी देख के बहुत कष्ट हुआ कि ये लोगों ने क्या कर लिया। और फिर प्रधानमंत्री को दोबारा कल आना पड़ा। और आप समझ सकते हैं कि अगर प्रधानमंत्री जब भी कोई आह्वान इस तरह का देते हैं देश में, तो उसका क्या इंपैक्ट होता है, क्या इफेक्ट होता है, ये हम सब ने देख लिया। आज सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने बहुत बड़ी चुनौती है, आज हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। और हमारे लिए प्रिवेंशन के अलावा अगर हम इटली वाली स्थिति में कभी पहुंचे, तो आप समझ सकते हैं कि हम क्या डिजास्टर हमारे सामने होगा। और चाहे जितने वेंटिलेटर आप लगा दीजिए, जितने ICU बेड्स कर दीजिए, वो इसका इलाज है ही नहीं। इसका इलाज केवल प्रिवेंशन है, केवल प्रिवेंशन है, केवल प्रिवेंशन है। ये लोगों को समझना बहुत आवश्यक है। और प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छे से कल लोगों को बताया कि आप घर में, चाहे पॉजिटिव आदमी है इस इन्फेक्शन से, वो भी घर में रहेगा, जो निगेटिव है वो भी घर में रहेगा, और जो इन्फेक्शन जिसको है उसकी जो देखभाल कर रहे हैं उनको पूरी तरह से प्रोटेक्टिव गियर मिलेगा, जो देख रहे हैं। जिससे हमारे, आपने देखा इटली में करीब 13 डॉक्टर्स की जान गई है कोरोना वायरस के पेशेंट्स को ट्रीट करते हुए, और स्पेन में गई है, बाकी जगहों से भी ये खबरें आ रही हैं। तो हम नहीं चाहते कि भारत में ऐसा कुछ हो। राजस्थान के एक डॉक्टर बहुत बीमार हो गए हैं कोरोना वायरस से, उनकी कुछ लापरवाही भी कहते हैं सामने आई है। तो मैं आज प्रिंस चार्ल्स को कोरोना वायरस का इन्फेक्शन डायग्नोज हुआ है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के। ठीक है डॉक्टर मिश्रा, एक सेकंड में, क्योंकि जो तस्वीर आ रही है